क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है जिसे दजाल कहा जाता है। नबी ने बताया कि अल्लाह ताला दजाल को बहुत ज्यादा ताकत देगा। यह इंसानों की अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। वह आसमान से बारिश बरसाने का दावा करेगा, सूखी जमीन से फसल उगाकर दिखाएगा, बंजर धरती को हरी भरी बना देगा, तरह तरह के फल और दरख्त उगा देगा। वह लोगों से कहेगा, अगर तुम मुझे रब मान लो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। यहाँ तक कि वह इंसान के माँ बाप की शक्ल में शैतानों को खड़ा कर देगा ताकि आदमी समझे कि उसके माँ बाप जिंदा हो गए हैं, और वे भी कहेंगे, बेटा इसे ही अपना रब मान लो। इन सब धोखों को देखकर बहुत से लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और, जो कमजोर ईमान वाले होंगे या बेईमान होंगे, उसके धोखे में आ जाएंगे और उसे अपना रब मानकर उसकी पूजा करने लगेंगे, यानी खुला शिर्क करेंगे। दजाल की रफ्तार भी बहुत तेज होगी, जैसे तेज हवा बादलों को उड़ाती है। वह पूरी दुनिया में घूमेगा। हदीस में आता है, उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सही मुस्लिम। लेकिन जो पक्का मोमिन होगा, जिसका ईमान मजबूत होगा, वह कभी उसके धोखे में नहीं आएगा। दजाल की पहचान भी नबी ने बता दी है। वह एक आंख से काना होगा, उसके माथे पर साफ लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। वह इंसान जैसा होगा, लेकिन अल्लाह इंसान जैसा नहीं है। नबी ने सख्त हुक्म दिया, दजाल के पास मत जाना, क्योंकि आदमी मोमिन होकर जाएगा और उसके धोखे में पड़ जाएगा। अबू दाऊद। फिर सवाल आता है, दजाल को कौन खत्म करेगा? तो जवाब है, नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे और वह फिलिस्तीन के बाबुल लुद्द नाम की जगह पर दजाल को कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम। भाइयों, दजाल का फितना आँखों का नहीं, ईमान का इम्तिहान होगा। कौन सिर्फ चमत्कार देखकर बहक जाता है और कौन कहता है मेरा रब एक है। ना वह इंसान है, ना काना है, ना उसके माथे पर काफिर लिखा होता है। जो मजबूत ईमान वाले होंगे वही बच पाएंगे। इसलिए आज से ही कुरान पकड़ो, सुन्नत पकड़ो, दुआओं को थामो और रोज अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमें दजाल के फितने से बचा लेना। आमीन।